हरियाणा सरकार के द्वारा 18 फरवरी को एक बड़ा आदेश जारी किया था, जिसमें कलेक्टर रेट पर डेवलपमेंट चार्ज यानी कि विकास शुल्क 5% कर दिया गया था। इससे जो नगर निगम के अंडर जो शहरी इलाके आते थे या फिर उसमें गांव शामिल थे, नगर निगम के या फिर नगर परिषद के आने वाले इलाकों में जो टैक्स जो है वो एक बढ़ा दिया गया था। क्योंकि पहले जहां हम अगर बात करें 10,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से अगर किसी कॉलोनी में जो रेट है, कलेक्टर रेट है, तो वहां पर जो फीस थी वो 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से था। तो इस प्रकार से पहले जो है लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये विकासशील के रूप में देने होते थे, लेकिन अब ऐसे इलाकों में बढ़ाकर लगभग 50,000 रुपये ऐसे लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन अब सरकार ने लोगों के विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को राहत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा जो शहरी विकास जो एक विभाग है, शहरी निकाय विभाग है, उसके द्वारा कलेक्टर रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज यानी कि विकास शुल्क लागू करने के आदेश जो है वो 18 फरवरी से दिए थे। इसके बाद कहीं ना कहीं लोग इस फैसले का विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो लोगों को घाटा जो है वो पोर्श इलाके में जो लोगों का सपना था वो महंगा होने जा रहा था। क्योंकि पोर्श इलाकों में कलेक्टर रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर कलेक्टर रेट 15,000 रुपये प्रति गज है, तो वहाँ पर अगर 100 गज के प्लाट अगर बनाना है तो घर बनाने से पहले ही 75,000 रुपये हैं वो नगर निगम में जमा करने पड़ने थे। इसके अलावा लगभग शहर के पोर्श इलाकों में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कलेक्टर रेट पर जो विकास शुल्क लागू किया गया था वो देना होगा। तो अब कहीं ना कहीं इससे राहत हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अपना जो फैसला है वो वापस ले लिया है। अब जो पहले की तरह पहले 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क जो है वो लिया जाता था। कहा जाता है कि ये एक मुश्त ऐसा टैक्स होता है जो एक बार में ही लिया जाता है, और ये जो टैक्स जो है जो नियमित हरियाणा सरकार के द्वारा जो नियमित की गई हैं कॉलोनियाँ, उनके ऊपर ही ये टैक्स जो है वो लगता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं हरियाणा सरकार ने जनता के विरोध के कारण फैसले को पलटा है, क्योंकि 18 तारीख को ये फैसला आया था। उसके बाद से लगातार लोग इस फैसले का विरोध कर रहे थे, चाहे इसमें आम जनता शामिल है, चाहे विपक्ष के जो लोग हैं वो शामिल हैं, और विधानसभा में नियमित रूप से ये मुद्दा जो है वो उठने वाला था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी नगर निकाय के चुनाव भी बताए जा रहे हैं। 24 अप्रैल को बताए जा रहे हैं कि 24 अप्रैल को नगर निकाय के चुनाव होंगे, और इस फैसले को उसी के साथ भी जोड़ते हुए लगभग देखा जा रहा है कि अगर सरकार का फैसला लागू होता तो शहरों में नगर निगम नगर निकाय के जो पालिका के चुनाव होने थे उसमें सरकार को नुकसान होना तय था, सरकार को नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि सरकार ने विद्रोह को देखते हुए, गुस्से को देखते हुए ये फैसला वापस ले लिया है, क्योंकि अप्रैल में भी लगभग जो 51 जो नगर निकाय के चुनाव जो है नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले सरकार ने यू टर्न लिया है, और अब पहले की तरह 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से या फिर पोर्श इलाकों में जो गज के हिसाब से जो टैक्स जो है वो पहले के हिसाब से देना होगा। अब जो ये नया टैक्स लागू किया था उससे आम जनता को हम कह सकते हैं राहत जो है वो मिलने जा रही है। और हरियाणा सरकार ने 18 फरवरी को जो फैसला जारी किया था कि 5% डेवलपमेंट चार्ज यानी कि विकास शुल्क जो है वो कलेक्टर रेट पर, ज़मीन की जो नियमित कॉलोनियाँ हैं वहाँ का जो कलेक्टर रेट है उस पर 5% विकास शुल्क जो है वो देना होगा, और अगर खाली प्लॉट है और घर बनाने से पहले भी आधा पैसा जो है वो जमा करना होगा। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला अपना पलट लिया है। 5 दिनों के भीतर ही जो जनता है, हरियाणा जो जनता के विरोध के कारण सरकार ने ये फैसला अपना वापस ले लिया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लाखों रुपए की बचत जो है वो सीधे तौर पर अब जनता को होने जा रही है।